हरे राम 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 हरे राम 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 हरे श्यामा 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 हरे श्याम 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 हरे राम हरे श्यामा श्यामा श्याम हरे श्याम 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 हरे श्यामा श्यामा श्याम हरे श्याम 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 हरे राम 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 जय हो रामचरितमानस सरोवर समीप बसी कौन यसी मसी जो धुलाए ते धुली नहीं। मानस की महिमा कोई कभी क्या बखान सके अपने मन मानस की ग्रंथि जब खुली नहीं। वाणी कवि तुलसी की तौली तौली हार गए लेकिन काहू तुलाधारी सो आज तक तुली नहीं। एक बार प्रेम से बोलो महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हरि कथा रसामृतानुरागी श्रद्धा विवेकशील महानुभाव, आज इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस। विगत 2 दिनों से आप परमात्मा की चर्चाएं एक ही बिंदु को केंद्र बना करके श्रवण कर रहे हैं, जो कि इस धराधाम का यथार्थ भी है। नाहिन को सुख दुख कर दाता निज गीत परम भोग सब दाता। नाहिन को सुख दुख कर दाता निज गीत परम भोग सब दाता। नाहिन को सुख दुख कर दाता निज गीत परम भोग सब दाता। इस संसार में आने के बाद अपने कर्मों का फल ही मुझे प्राप्त होता है। बाकी कोई भी देवी देवता हमारे सुख या दुख का कारण नहीं होता। बंधुओं, घटना याद आई। हमारे मनीषियों ने बताया कि मां बाप से बड़ा दूसरा कोई देवता नहीं। परमात्मा राम ने भी यही स्वीकार किया था अपनी मां कौशल्या से, हे मैया सुनो जननी सोई सुत बरभारी। जननी सोई सुत बरभारी।
कौशल्या से बताया था, हे मैया, इस संसार में वही पुत्र भाग्यशाली है जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। लेकिन बंधुओं, कभी कभी ये नियम बदल जाते हैं। यथा मनीषी ने बताया, संतों ने बताया कि हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन बिना विचारे, बिना सोचे विचारे, वो सही कह रहे गलत कर रहे कह रहे, इसका विचार किए बिना उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी जय पालही पितु बहनो ते भाजन सुख सुख सपुनी अनुचित उचित विचार तज जे पालही पितु बहन, अपने बाप की आज्ञा बिना उचित अनुचित का विचार किए जो पालन करता है, ते भाजन सुख सुजस पुनि, वह इस संसार में रह करके सारे सुखों को प्राप्त करता है और इसके बाद जब अपनी आयु पूरी करके वो भगवान के यहाँ पहुंचता है तो उसे स्वर्ग या नरक नहीं बल्कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बस ही अमर पति है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण क्या प्रतिपादित करता, वो ध्यान से सुनना मेरे भाई। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिपादित करता है हिरण्याकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद जी महाराज। भक्त प्रहलाद जी जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था में पहुंचे, हिरण्याकश्यप ने अपने राक्षसों दैत्यों के गुरु सांडामर्क के आश्रम में गुरुकुल में विद्याध्ययन के लिए भक्त प्रहलाद को भेजा और दैत्यों के गुरु सांडामर्क से समझाया हिरण्याकश्यप ने कि ये मेरा बेटा जो प्रहलाद है ये विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है, ये नारायण की पूजा करता है और मेरी नारायण से दुश्मनी है, इसलिए हे गुरुदेव इसे संभाल कर रखना, कहीं ये देवताओं का पूजा पाठ करने न लग जाए। ये समझाकर प्रहलाद जी को छोड़कर चले आए। लेकिन जानते हैं भैया, भक्त प्रहलाद की तो परमात्मा से बचपन से ही लगन लग चुकी थी। बाप ने रोका, गुरु ने समझाया, लेकिन जैसे ही गुरु विद्या अध्ययन करने का अभ्यास कराने के बाद तनिक हटते थे तो भक्त प्रहलाद आश्रम के सारे बच्चों को इकट्ठा करके और भगवान का भजन कराने लग जाता था। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, आश्रम के सारे बच्चों को इकट्ठा कर भक्त प्रहलाद ने भगवान का भजन कराना शुरू कर दिया। तब तक गुरु सांडामर्क पहुंच गए। उन्होंने बहुत फटकारा और दंडित भी किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए भक्त प्रहलाद जी महाराज। मेरे भाई, भगवान से जिनकी लगन लग जाती ना, दुनिया लाख उसे रोके लेकिन वो मानने को कहां तैयार होता रहा। हमारे यहाँ मीराबाई ने कन्हैया से प्रीति जोड़ी, अपने पति राणा का
की बात नहीं मानी। मीराबाई ने साधुओं के संग जहां भी जानकारी मिलती थी, आज साधुओं की मंडली वहां भजन करने जा रही, सत्संग करने जा रही, राजमहल छोड़कर मीराबाई वहां पहुंच जाती। यहाँ तक कि उनके पति ने तंग आकर के उन्हें जहर भी पिला दिया, लेकिन मीराबाई ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। तैयार नहीं हुई तो गाड़ा में पिस दिया, मानो अमृत पिया। गाड़ा में पिस दिया, मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। तो बंधु, जिसकी भगवान से सच्ची लगन लग जाती, वह फिर किसी की बात कहां सुनने वाला। भक्त प्रहलाद को तमाम गुरुदेव ने दंडित भी किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुआ। संदेशा भिजवाया हिरण्यकश्यप के पास दैत्य गुरु शांडामर्ग ने। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने सैनिकों के द्वारा भक्त प्रहलाद को आश्रम से ला करके और उसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से ढकेल दिया गया कि ऐसा बच्चा जो मेरी बात भी न माने, ऐसा बच्चा जो मेरी बात न माने, उसका तो न रहना ही उचित है। एक विद्या की तरफ से एकादश मुद्रा का समर्पण हुआ है। परम प्रभु परमात्मा से परम मंगल की कामना करेंगे। भौतिक आध्यात्मिक दोनों पक्ष बलवान बने, निरामय और चिरायु रहकर अपनी पुनर्जन्म परिजन के साथ अनंत काल तक सुख समृद्धि के वातावरण में मंगलमय जीवन यापन करें। तो बंधुओं, भक्त प्रहलाद को उन्हीं के बाप हिरण्यकश्यप ने ऊंचे पहाड़ से ले जाकर ढकेलवा दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद का कोई भी बाल बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? परमात्मा ने कहा है क्या? अरे करूं सदा कृष्ण की रखवाली,
परमात्मा ने स्वीकार किया है कि जो सच्ची हृदय से मेरी मुझसे प्रेम करता, मेरी भक्ति करता, पूजा करता, उसकी मैं उस प्रकार से रक्षा करता हूँ जैसे दूध मुहे की बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है। परमात्मा ने भक्त प्रहलाद का को कोई चोट नहीं आने दी, सुरक्षित पहाड़ से नीचे गिरे और हंसते खेलते फिर आश्रम की तरफ जाने लगे। तब तक हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को भेज करके भक्त प्रहलाद को महल में बुलवाया और तमाम उसे डांटा, फटकारा, दंडित किया। मैं तुझे बार बार रोकता हूँ, लेकिन तू मेरे दुश्मन नारायण का भजन क्यों करता है? लेकिन भक्त प्रहलाद मानने को तैयार नहीं। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप लाख समझाओ, लेकिन मैं नारायण की भक्ति नहीं छोड़ सकता। बंधुओं, अभी प्रारंभ में मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान की भक्ति तो अलग विषय है, लेकिन हर मानव देहधारी को अपने माँ बाप की बात का सदैव पालन करना चाहिए। लेकिन भक्त प्रहलाद ने अपने बाप हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी। वो तो भगवान के भजन, भगवान की चरण शरण से जुड़े रहे। हिरण्यकश्यप ने लाख रोका, लेकिन अपने बाप हिरण्यकश्यप की बात न मान करके परमात्मा की भक्ति में भक्त प्रहलाद लगे रहे। तो इसका भी प्रमाण आपको दिया जाए। बंधुओं, जब परमात्मा राम को अयोध्या का राज्य मिलने जा रहा था, उस समय उनकी मैया कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष के लिए जंगल जाने का वरदान दशरथ जी महाराज से मांग लिया। जंगल चले गए। उन्हीं के वियोग में दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण तक त्याग दिए और उस समय राम जी के छोटे भाई मैया कैकेयी के बेटे भरत जी महाराज ननिहाल में थे। जब ननिहाल से लौट करके आए श्री भरत जी महाराज, तो उन्होंने अपनी माता को तमाम भला बुरा कहा। हे मैया, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। बहुत कुछ कह डाला। कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है। भरत जी महाराज ने कान पकड़ा, ना मैया, वो माँ बाप कभी भी अपने बेटे का भला नहीं कर सकता जो अपने बेटे को भगवान से दूर करने का रास्ता बताए। हे मैया कैकेयी, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत मैया, तुमने मेरे बड़े भैया राम जो जगत पिता हैं, जो पारब्रह्म परमात्मा हैं, उनके खिलाफ जाकर के उन्हें जंगल और मुझे अयोध्या का राज्य देकर आपने अच्छा नहीं किया। हे मैया कैकेयी, वास्तव में इस संसार में वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। लेकिन मैया, तुमने मेरे राम के विरोध में जाकर उन्हें जंगल और मुझे जिस सिंहासन पर राम जी को बैठना था उस पर मुझे बैठाने का वरदान मांग लिया। तो सुनो मैया कैकेयी, जो माँ बाप अपने बेटे को भगवान से दूर करते हो, उनके लिए जानते हो भैया भरत जी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा, न तरु बांझ भली बाकी बियानी, न तरु बांझ भली बाकी बियानी, राम विमुख
प्रभु पाँच भली बाजी ध्यानी। बंधुओं, उस माता को बाँझ हो जाना चाहिए। माता वह बाँझ हो जाए ठीक है, लेकिन अपने बेटे को कभी भगवान से अलग न करे। और जो माँ बाप अपने बेटे को भगवान से अलग करते हैं, ऐसे माँ बाप को भगवान पुत्र न दे तो ही बढ़िया है। न तरु बाँझ भली बाजी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। और जो लोग सोचते हो कि मेरा लड़का तो ठेकेदारी करता है, मेरा बेटा तो रंगदारी वसूलता है, मेरा बेटा तो डॉक्टर है, मेरा बेटा तो अमेरिका में इंजीनियर है, वो भगवान की भक्ति करे न करे क्या फर्क पड़ता। जानते हो भैया, कान खोल के सुनना, मनीषियों ने बताया क्या? अरे राम भगत बिटिया भली, राम भगत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, और सबरी गई वैकुंठ का धुंधकारी बिटिया भली, भैया राम विमुख नहीं भूत, सबरी कई वैकुंठ का धुंधकारी भय भूत। तो भैया ऐसा पूत मिल ही जाए धुंधकारी जैसा, तो ऐसे पूत से तो बढ़िया सबरी जैसी बिटिया मिल जाए, जो स्वयं तरे और कुल को भी तार दे। इसीलिए भक्त प्रहलाद जी महाराज ने अपने बाप हिरण्याकश्यप की बात नहीं मानी। जाके प्रिय न राम भय देगी, जाके प्रिय न राम भय देगी, ओ जाके प्रिय न राम भय देगी, जाके प्रिय न राम भय देगी, ओ जाके प्रिय न राम भय देगी। अजिए ताही कोटि बयरी सम, अजिए ताही कोटि बयरी सम, ओ अजिए ताही कोटि बयरी सम, अजिए ताही कोटि बयरी सम। जात विपरम समेहि, जाके प्रिय न राम भय देगी, ओ जाके प्रिय न राम भय देगी। प्रिय राम भय देगी, प्रिय राम भय देगी, जाके प्रिय राम भय देगी, जाके प्रिय राम भय देगी।
प्रिय न हो, जो भगवान की भक्ति न करता हो, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, उसका परित्याग कर दीजिए अपने जीवन से, क्योंकि जो भगवान का नहीं वो मेरे काम का नहीं, वो किसी के भी काम का नहीं। तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम समेगी, क्योंकि जानते हैं भैया इस संसार में भगवान की भक्ति और अपने अच्छे कर्म के सिवा बाकी आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। चाहे जितनी संपत्ति इकट्ठा कर लो, चाहे जितना अच्छा घर बनवा लो, अच्छी जमीन इकट्ठा कर लो, अच्छा पद मिल जाए, सुंदर परिवार मिल जाए, लेकिन मेरे भाई साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। साथ ये शरीर भी नहीं जाएगा, जिसे हम आप सुंदर भोजन कराते, सुंदर वस्त्र धारण कराते हैं, सुंदर वाहन साधन से चलते हैं, ये शरीर भी अपने साथ जाने वाला नहीं मेरे भाई, ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा। और एक बात बताऊं भैया, चाहे कोई 35 किलो का हो, चाहे 95 किलो का हो, चाहे 1.5 कुंटल का हो, मरने के बाद एक मूठ राखी सबकी बचती है, बाकी कुछ नहीं बचता। चाहे जितना वजन कोई हो, एक छोटी सी पोटली में इतनी सी राख बचती है, वही भर के लड़का और परिवार का कोई सदस्य लेके प्रयागराज अयोध्या जहां जिसकी जैसी क्षमता होती लेके जाता। चाहे 55 किलो का हो, चाहे 95 का हो, चाहे 1.5 कुंटल का हो, 3 किलो राखी बचती है मेरे भाई, केवल 3 किलो राख। क्या लेके जाओगे? कुछ भी तो नहीं जाना। इसलिए जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम समेगी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि कुल तजो कंद ब्रज बंधन भे मुद मंगलकारी। किन किन ने क्या क्या नहीं छोड़ दिया भगवान के लिए। आज भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप उन्हें पहाड़ से ढकेलने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, तो हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को पागल हाथी के सामने 5 साल के बच्चे प्रहलाद को डाल दिया। वह हाथी जिसके सामने बड़े से बड़ा भीमकाय पशु भी आ जाए तो वह पागल हाथी उसे पटक कर मार डालता था। 5 साल का बच्चा भक्त प्रहलाद, उन्हीं के पिता हिरण्याकश्यप ने, प्रहलाद भगवान का भक्त था, इस बैर से प्रहलाद जी को पागल हाथी के सामने डाला। लेकिन जानते हो भैया, उस पागल हाथी ने भक्त प्रहलाद को पटकने के बजाय जमीन से अपनी सूंड से पकड़ के उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। प्रबल प्रेम के अरे पाले पर कर प्रभु को नियम बदल
किया, उठा के पीठ पे बैठा दिया। हिरण्यकश्यप तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, आखिर इस बालक को हो क्या गया है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू भगवान को क्यों नहीं छोड़ता, क्या है तेरे भगवान में पावर। हिरण्यकश्यप और 5 साल के प्रहलाद की वार्ता चल रही थी। तब तक हिरण्यकश्यप के राज्य में रहने वाला एक कुम्हार पहुंच गया। कुम्हार आया तो भक्त प्रहलाद के चरणों में गिर गया। 60-65 साल का बुढ़वा कुम्हार भक्त प्रहलाद के चरणों में गिर गया। प्रहलाद जी ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप मेरे चरणों में क्यों गिर गए। कहा कि हमने भूल से जो मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगता था ना, तो एक हंडिया में बिल्ली ने बच्चा दिया था। मुझे नहीं पता था, अनजाने में हमने उस हंडिया को लगा दिया और चारों तरफ से बर्तन लकड़ी लगा के और आवा में आग भी लगा दी। बाद में मेरी पत्नी ने बताया, अब तो बच्चे नहीं बचे होंगे। भक्त प्रहलाद मुस्कुराया और कुंभकार से कहा, जाओ मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उन बच्चों का कुछ नहीं होगा। कितने दिन हुआ आमा में आग लगाए। बोला कल लगाई थी, 24 घंटे हो गया। भक्त प्रहलाद ने कहा, जाओ भगवान के नाम का भजन करो और मैं भी भगवान से अरदास लगाऊंगा कि उन बच्चों का कुछ न बिगड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब वह कुंभकार भी शुरू कर देता है। 7 दिन बाद भैया जब आवा खुला और सारे बर्तन बाहर निकाले गए तो सारे बर्तन तो भैया पक गए थे, लेकिन बीच वाली हंडिया जिसमें बिल्ली के बच्चे थे छोटे छोटे, वो हंडिया बिल्कुल कच्ची और उसमें सारे बच्चे जीवित निकले आवा से बाहर। भक्त प्रहलाद के फिर आकर के चरणों में गिरा कुंभकार। कहा कि ये कैसे हुआ। प्रहलाद जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा जाने। क्योंकि परमात्मा कहता है, करम सदा तिनकी रखवाली, करम सदा तिनकी रखवाली, करम सदा तिनकी रखवाली, करम सदा तिनकी रखवाली, जिन पालक पालई महाताली, जिन पालक पालई महाताली, जिन पालक पालई महाताली, जिन पालक पालई महाताली। भक्त प्रहलाद ने उस कुम्हार से कहा कि भैया जाओ चैन से रहो, भगवान को हमेशा याद करते रहना, भगवान को भूलना मत, कभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने ये घटना देखी तो वह और जलन करने लगा प्रहलाद से। अपनी बहन ढुंढली के पास पहुंचा। ढुंढली नाम की बहन हिरण्यकश्यप की, उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। तो अपनी बहन से जाकर अकेले में हिरण्यकश्यप बात करता है कि बहन ऐसा करो, तुम चाहो तो ये प्रहलाद मर जाए। अब बताओ भैया, तमाम सारे ऐसे लोग आज कलयुग में भी पैदा हो गए हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई और नेतागिरी चमकाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को मार डालने में संकोच नहीं करते। पूरा समाज नष्ट हो जाए, उन्हें कोई चिंता नहीं, उनकी कुर्सी मजबूत रहनी चाहिए। वही काम हिरण्यकश्यप का है। उसे लगा कि मेरा दुश्मन नारायण और नारायण का भजन करता है प्रहलाद, तो ऐसा बेटा मर जाए तो बढ़िया है। अपनी बहन ढुंढली से कहा कि बहन मैं लकड़ी इकट्ठा करवाता हूँ, बहुत सारी लकड़ी का ढेर लगवा दूंगा और उसी के ऊपर प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाना, मैं आग लगा दूंगा, उस लकड़ी में आग जलेगी और तुमको तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, अग्नि तुम्हें जलाएगी नहीं और प्रहलाद उसी में जल के राख हो जाएगा।
भाई की बात मान करके धुंधली 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर और तमाम सारी सूखी लकड़ियों के ढेर पर जाकर बैठ गई और उसमें हिरण्यकश्यप ने स्वयं आग लगाई। जब धूल धूल कर लकड़ियां जलने लगी, हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न है, अब तो प्रहलाद गया। लेकिन जानते हो भैया, बात तो उल्टी हो गई। प्रहलाद को परमात्मा ने धुंधली की गोदी से खींचकर बाहर निकाल लिया और धुंधली उसी में जल के राख हो गई। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज की। जाको राखे साइया मारी सके ना को, जाको राखे मारी सके ना कोई, बाल न माका कर सके जो जग बैरी होए। कुछ नहीं बिगड़ा भक्त प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने सोचा न सैनिकों से काम हो पाएगा, न मेरी बहन से काम हो पाया, न पागल हाथी से हो पाया। अब इस प्रहलाद को मैं अपने हाथ मारूंगा। फिर क्या था, एक दिन मजबूत रस्सा लेता है, हाथ में चमचमाती तलवार लेता है। कौन? हिरण्यकश्यप। और महल के सामने एक मजबूत लोहे के खंभे में मोटे रस्से से भक्त प्रहलाद को कस करके प्रहलाद के बाप हिरण्यकश्यप ने बांध दिया। और बांधने के बाद म्यान से लपलपाती ही तलवार खींची हिरण्यकश्यप ने और बोला, बोल कहाँ है तेरा भगवान? आज तू मेरी इस तलवार से नहीं बचेगा। बुला दे अपने भगवान को। कहाँ है भक्त प्रहलाद? मोटे रस्ते में बंधे खंभे में और सामने तलवार लिए हिरण्यकश्यप मार डालने के लिए खड़ा है और भक्त प्रहलाद मुस्कुरा रहे थे। हिरण्यकश्यप ने सोचा इसके बाद इतनी हिम्मत आती कहां से है? बोल कहां है तेरा भगवान? भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, देखो भैया यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ ये गणित सब लोग करना। आपके नाम में जितने अक्षर हो जाति वाला मत जोड़ना, क्योंकि भगवान को जाति से कोई मतलब नहीं है भैया। जाति वाला मत जोड़ना। राम कुमार, श्याम कुमार, मुकेश, जो भी नाम आपका हो, उस आपके नाम में जितने अक्षर हो, या अभी से मन में गिन लीजिए कि आपके नाम में कितने अक्षर हैं। जो भी आपका नाम हो, आधा अक्षर हो तो उसे पूरा करके जोड़ना। जैसे अगर किसी का नाम श्याम है तो 3 अक्षर जोड़ना, ठीक है ना? अपने अपने नाम में जितने अक्षर है अभी से मन में बैठा लीजिए। फिर मैं जो गणित कर रहा हूँ, जो प्रहलाद ने अपने बाप को गणित बताई, वो गणित मैं आपको बता रहा हूँ, करिएगा और फिर आपके समझ में आ जाएगा कि भगवान कहाँ कहाँ है। सुनिएगा। प्रहलाद जी ने कहा हिरण्यकश्यप से कि हे पिताजी, राम हमारे रमेश चराचर, ये नहीं मानो तो यूं लिख लीजिए कि नाम के अक्षर 54 करी। आपके नाम में जितने अक्षर उसका 4 गुना कर दीजिए। नाम के अक्षर 54 कर पुनि 5 मिलाई के 2 गुने कीजिए। आपके नाम में जितने अक्षर हो उसका 4 गुना कीजिए, उसमें 5 जोड़ दीजिए, फिर जो संख्या है उसको दूना कर दीजिए। अब जो संख्या आई हो, प्रहलाद जी ने कहा 8 के भाग, उस संख्या को 8 से भाग दे दीजिए। जितने लोगों ने गणित की होगी और आपने अगर 8 से भाग दिया होगा, सब में 2 शेष बचा होगा। 8 के भाग दिए रघुनाथ, बचे युग अंक तहा मनु दीजे। मोहु में राम तोहु में राम, एक खड़ग और खंभ में भी लिख लीजिए। पिताजी, घट घट में परमात्मा व्याप्त है, जन्म जन्म में उसकी खुदाई है। कहाँ कहाँ ढूंढोगे पिताजी? आप मुझे मारना चाहते हो तो चलाओ तलवार। फिर क्या था? हिरण्यकश्यप मदान था।
वह अहंकार में तलवार छोड़ देता है भक्त प्रहलाद के ऊपर, लेकिन तलवार लगने से पहले, तलवार वहां तक पहुंचने से पहले वो खंभा बीचों बीच से कट जाता है। खंभा फटा और उस खंभे के बीच से भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान पैदा हुए जिनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का। गर्दन से ऊपर शेर है और बाकी नीचे का शरीर मनुष्य है। हाथ पैर भी शेर जैसे हैं, बड़े लंबे लंबे नाखून। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप को पकड़ा, भक्त प्रहलाद को मुक्त कराकर अलग खड़ा किया और हिरण्यकश्यप को उठाया और उठा करके कहां लेकर के जाते हैं नृसिंह भगवान? नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के महल की जो चौखट थी, चौखट, उसी चौखट पर लेकर बैठ गए, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, न जमीन पर मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं। फिर तो मुश्किल बात थी ना, लेकिन परमात्मा तो रास्ता निकाल लेता है ना। मानव की उतनी बुद्धि कहां, जहां तक परमात्मा जहां तक सोच सकता हो, उससे बहुत आगे परमात्मा के सोचने की शुरुआत होती है। तो हिरण्यकश्यप को लेकर अपनी गोदी में और चौखट पर बैठ गए नृसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप से पूछा, बोलो जमीन पर हो या आकाश में? हिरण्यकश्यप ने कहा, ना जमीन पर हूं न आकाश में। कहा फिर? कहा आपकी गोद में हूं। कहा मैं मनुष्य हूं या देवता? कहा समझ में नहीं आता, न आप मनुष्य में हो न देवते में हो। आपका आधा शरीर मनुष्य का, आधा पशु का है, मेरी समझ से बाहर है। कहा तो ब्रह्मा जी से कहा था, न मनुष्य से मरूं न देवता से, तो मैं न मनुष्य हूं न देवता, मैं बीच वाला हूं। कहा हाँ। कहा तुमने कहा था कि न दिन में मरूं न रात में। बोलो दिन है या रात? कहा ना दिन है न रात, गोधूली बेला है, दिन डूबने का समय है, न दिन है न रात है। बोले कोई अस्त्र शस्त्र हमारे हाथ में है? कहा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। कहा तो फिर तुमने जो वरदान मांगा था वो तो बढ़िया पूरा है? कहा हाँ पूरा है। जैसे कहा पूरा है, नृसिंह भगवान ने अपने तीखे नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया। वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की, भक्त प्रहलाद की। नहीं न को सुख दुख करता और दुख दोनों अपने कर्मों के फल के अनुसार ही प्राप्त होते। कोई देवी देवता, कोई मनुष्य, कोई महापुरुष न किसी को दुख दे सकता, न किसी को सुख दे सकता। यही हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, रामायण, शतकोट, 12 सब में यही वर्णित है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तो ये सिद्ध हुआ। आओ आपको कथा के एक ऐसे उपक्रम से जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। नाम बताओ या नाम बताओ।
चिरंजीव भैया ब्रजेश कुमार यादव जी की तरफ से 101 मुद्रा का इस परम मांगलिक वातावरण में समर्पण हुआ है। भैया के लिए परमात्मा से निवेदन करेंगे, परमात्मा अपने संचित पुष्पित पल्लवित विश्व रूपी वाटिका से नौ नौ प्रेरणा का मधुमय प्रकाश प्रदान कर आप सहित आपके पूरे परिवार को अनंत काल तक निरामय और चिरायु रखें। सुख समृद्धि के वातावरण में अपने पूर्वजन परिजन के साथ मंगलमय जीवन यापन करें। सारी कामनाएं मनोरथ सदैव पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी परमात्मा से मेरी कामना प्रार्थना याचना और निवेदन है। तो आओ परमात्मा के द्वारा उनके नर नाट्य माधुर्य चरित्र के माध्यम से परम श्रद्धेय दादा श्री रामविलास यादव जी की तरफ से 21 मुद्रा का समर्पण हुआ है। परमात्मा आपकी भक्ति सफल करें, बुढ़ापा सुख में बीते, अपने परिवार के साथ अनंत काल तक सुख समृद्धि के वातावरण में मंगलमय जीवन यापन करें, सारे शुभ मनोरथ पूर्णता को प्राप्त हो। परम श्रद्धेय अमेरिका यादव जी की तरफ से 51 मुद्रा का समर्पण हुआ है। आप सभी दान वीरों के लिए परम प्रभु परमात्मा से निवेदन करेंगे, कुबेर जैसा धन, हनुमान जैसा पराक्रम, माँ दुर्गा जैसी शक्ति, शारदा जैसी मति, राम जैसी मर्यादा, श्री कृष्ण भगवान जैसा कर्म समर्पण प्राप्त करते हुए अपने परिवारी जनों के साथ अनंत काल तक मंगलमय जीवन यापन करें। तो आओ कर्म पथ पर एक ऐसे भक्त की कथा मैं आपके सामने रखूं जो इस कलयुग में लगभग कलंकित सी होती जा रही। परम श्रद्धेय भैया श्री राकेश यादव जी की तरफ से 101 मुद्रा का समर्पण हुआ है। परम प्रभु परमात्मा से भैया के परम मंगल की कामना करेंगे। आप निरामय और चिरायु रहकर चिर प्रशस्त परमात्मा की कृपा जलता प्राप्त करते हुए मंगलमय वातावरण में पूर्वजन परिजन के साथ अनंत काल तक सुखमय जीवन यापन करें, शुभ मनोरथ पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसे परमात्मा से मेरी कामना प्रार्थना याचना और निवेदन है। तो जी देखो भैया, परमात्मा ने अपने नरनाट्य माधुर्य चरित्र के माध्यम से हमें मानव जीवन जीने के लिए सारे आदर्श परमात्मा ने हमें समय समय पर सिखाए, चाहे वो राम के रूप में आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए हो, चाहे जिन जिन रूपों में परमात्मा का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी मंडल पर हुआ, परमात्मा ने विभिन्न रूपों में आकर के और वह आदर्श वह जीवन जीने की कला हमें सिखाने का प्रयास किया अपने नरनाट्य माधुर्य चरित्र के माध्यम से। हम उससे कितना ग्रहण कर पाते हैं, ये मेरी बुद्धि का, मेरी मनीषा का को इसका श्रेय जाता है। तो आओ, परमात्मा ने मित्रता करने का कैसा ढंग सिखाया। परमात्मा ने बताया कि जेना मित्र दुख होहि दुखारी तिन्हि बिलोकत बातक भारी। जेना मित्र दुख होहि दुखारी तिन्हि बिलोकत बातक भारी। मनीषियों ने बताया, संतों में ऋषियों मुनियों ने बताया कि जो अपने मित्र के दुख को में दुखी नहीं होता उसका मुंह देखना पाप है। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता ऐसे व्यक्ति का मुंह देखना पाप है। मनीषियों ने बताया, संतों ने बताया कि अपने मित्र के धूल के कण के बराबर दुख को पहाड़ समझ करके उसके दुख को दूर करने में सहयोग करना चाहिए और अपने पहाड़ जैसे दुख को छोटा समझ करके उससे लड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहा मनीषियों ने? अरे निज कर दुख की करी जाना मित्र दुख रचने समाना।
से दुख को छोटा समझना चाहिए और मित्र के छोटे दुख को भी बड़ा समझ करके अपने तन मन धन के समर्पण से अपने मित्र के दुख में उसका सब प्रकार से सहयोग करना चाहिए, जिस प्रकार से उसका दुख दूर हो सके। ऐसा हमारे संतों मनीषियों ने बताया और श्री कृष्ण महाराज ने अपने मित्र के दुख को दूर करने के लिए ऐसे कार्य भी किए। आओ मैं एक घटना पहले आपको बताता हूँ। ये जो आगे माताएं बहनें बैठी हैं ना, ये रोज एक घटना घर में करती है, रोज एक घटना। कान खोल के सुनना ओझा जी, कौन सी घटना? इन माताओं बहनों के पास एक विशेष गुण है। कौन सा गुण? आपके यहाँ भैंस लगती है, गाय लगती है। मान लिया आपकी भैंस ने 4 लीटर दूध दिया, अब दूध लगा करके आपने ले जाकर घर में दिया अपनी पत्नी या बेटी जिसको भी। जैसे दूध की बाल्टी आपने पकड़ाई, 4 लीटर दूध आपने दुहा। 1 घंटे बाद जाओ आप चेक करो तो वह दूध आपको 8 लीटर मिलेगा। डरते हो कैसे? ये माताएं बिना दूध में पानी मिलाए इनका मन नहीं भरता। 1 किलो दूध हो, 1 घंटे बाद जाओ 2 किलो आपको मिलेगा। अगर कोई पूछ दे दूध में पानी क्यों मिला दिया तो बोला शाम तक खर्चा है, 1 किलो में काम कैसे चल जाता, हमको देखना है, आप तो लगा के रख दिए, इतने दूध में कैसे चलता, तो मिला दिया। लेकिन माताओं बहनों भाइयों सब लोग ध्यान से सुनना, ये माताएं दूध में पानी तो रोज मिलाती हैं, लेकिन उस घटना को ध्यान से नहीं देखती। दूध में पानी मिलाने के बाद कभी किसी ने दूध को चलाया नहीं कि पानी मिलाने के बाद डंडा से चलाओ तब दूध में पानी मिलेगा। जैसे आपने पानी मिलाया, दूध में पानी अपने आप मिल गया और उसी के रंग का हो गया। कैसे? जैसे इन माताओं ने दूध में पानी डालना शुरू किया, दूध ने हाथ ऊपर बढ़ाया और पानी से कहा, आओ मित्र, आज से मेरी तेरी मित्रता हो गई और मित्रता इतनी पक्की हुई कि आज से तुम मेरे भाव बिकेगा। दूध खरीदने वाला जब आपके घर से दूध खरीद के बम्बी में लेके जाता है, तब कहीं अकेले में जहाँ बढ़िया जल निगम वाला नल मिलता है ना, वहाँ बम्बी पानी से लबालब भर लेता है। आपके यहाँ खरीदा 40 रुपया लीटर और मार्केट में बेचता है 50 और 60 रुपया लीटर। कैसे? जल पैसरी से बिकाय देखहु प्रीति की रीति भरी, बिलग होई रस जाय कपट खटाई करत कुनी। तो जल और पानी की जब मित्रता होती है तो पानी दूध के भाव बिकने लगता है। जैसे पानी को दूध में मिलाया गया, दूध और पानी की मित्रता हुई तो पानी भी दूध के भाव बिकने लगा। लेकिन भैया मित्रता कितनी पक्की है, इसे कान खोलकर ध्यान से सुनना, तब आपके हृदय में बात उतरेगी। तब हुआ क्या? दूध घर के मालिक ने लगा करके घर की महिला को दिया। दूध में महिला ने पानी मिलाने के बाद उसे गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब आग नीचे जलने लगी, दूध खौलने लगा। ठीक है ना? जब दूध खौलने लगा तो पानी ने दूध से कहा कि भैया चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तब तक तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। माताओं बहनों जरा बताना, जब आप दूध गर्म करती हैं तो पहले दूध जलता है कि दूध में मिलाया हुआ पानी? पहले पानी जलता है। पानी ने दूध से कहा चिंता मत करना भैया, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझ पर आंच नहीं आएगी। आग जलती रही, गैस चूल्हा जलता रहा, पानी जलता रहा। जब पानी ज्यादा मात्रा में जल गया तो दूध चिल्ला पड़ा, मैं अपने रहते अपने मित्र को खो नहीं सकता। फिर क्या हुआ? दूध ने जिस बर्तन में माताएं बहनें दूध गर्म करती है ना, उस बर्तन से बाहर कूद गया।
उबल के बाहर गिरा और आग में कूद पड़ा दूध। कहा आग मेरे रहते तू मेरे मित्र को जला नहीं सकती, और दूध आग में कूद कर आग को ही बुझा देने का प्रयत्न करता है। इसे मित्रता कहते हैं मेरे भाई। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी मित्रता करते? मित्रता तो बहुत पक्की है, लेकिन अगर कहीं मित्र से कह दिया है तो वह बड़ा आदमी अब कह दिया कि भैया कल हमको 5,000 की जरूरत है, अरे पहले कहने बताओ भैया, बड़े जरूरी काम में लगाए दी। ऐसे मित्र हैं आजकल। आजकल मित्रता की भी परिभाषा बदल गई है, सब स्वार्थ का व्यवहार हो गया आज के युग में। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने बताया कैसे। सुर नर मुनि सब की सारथ लागी करही सबकी यह रीति स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सबको तेरी जेब से रिश्ता, सबको तेरी जेब से रिश्ता, बाकी रिश्ता कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। बीवी बहन माँ बेटी न कोई, पैसे का सब रिश्ता है। आंख का आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ता है। आंख का आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ता है। लेकिन बंधु, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मित्रता की चर्चा चल रही थी। आओ कन्हैया के एक ऐसे मित्र की चर्चा मैं आपके सामने रखता हूँ जो दरिद्र नारायण था। आजकल तो आप साथ पढ़े हो और आपका मित्र अगर कहीं IAS हो जाए और दुर्भाग्य से आप IAS न बन पाए, चपरासी बन जाए या आपकी नौकरी न लगे और आप कभी मिल जाए तो वो कहेगा हाँ आपको कभी देखा है। ये स्वीकार करने से इनकार कर देगा कि आप मेरे सहपाठी रहे। लेकिन बंधु, गुरुदेव सांदीपनि के आश्रम में श्री सुदामा जी महाराज और कन्हैया एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। इतनी आत्मीयता थी कि दोनों मित्र एक ही थाली में भोजन कर लेते थे। कभी को एक घटना घटी थी जिसे जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो सुदामा जी को दोष देते। दोष इस बात का देते कि सुदामा जी जब लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए, साथ में श्री कृष्ण भगवान के गुरु माता ने भेजा था। जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते करते शाम हो गई और उसी बीच में तेज का आंधी तूफान आया। भूख लगी तो सुदामा जी ने जो गुरु माने चने दिए थे वो स्वयं खा लिया और श्री कृष्ण भगवान को नहीं दिया। उसके पीछे एक कारण है, जैसा कि मनीषियों से सुना, छिपक कथाओं के रूप में लिखित में भी वर्णित मिला कि वह चावल जो गुरु माता ने दिया था, उस चावल को आज के 1 हफ्ते पहले जब गुरुदेव सांदीपनि और गुरु मां दोनों वहां बैठी थी तो कोई व्यक्ति लाकर के आश्रम में दान देकर गया था। और दान देकर जब वो चला गया, सुदामा जी उस समय गुरुदेव सांदीपनि का पैर दबा रहे थे और सांदीपनि गुरु मां से बात कर रहे थे कि देखो भाग्यवान, जो चना कल फला व्यक्ति दान में देकर के गया है, उस चने को गाय को खिला देना, किसी मनुष्य को खाने को मत देना, नहीं तो वह महादरिद्र हो जाएगा। वो चना जो है वो शापित है। इस बात को सुदामा जी महाराज ने सुन लिया था और उस चने में से तमाम सारा चना तो गाय को
गुरु माँ ने खिला दिया था, लेकिन कुछ चना जो बचा था वही चना उसी पोटली में बना रखा था। लकड़ी इकट्ठा करते समय जब जाने लगे तो सुदामा जी महाराज के हाथ में वो पोटली पकड़ा दी। सुदामा जी महाराज जब भूख लगती है मन में तो विचार आता है कि कन्हैया को भी दे दे, लेकिन सुदामा जी महाराज ने सोचा ये मित्र का कर्तव्य नहीं बनता, मुझे भूख लगी है मैं खा लूं चुपके से, उचित है मैं निर्धन हो जाऊं, लेकिन ये जानते हुए भी कि यह चना जो खाएगा वह महादरिद्र हो जाएगा, इस चने को मैं अपने मित्र भैया कन्हैया श्री कृष्ण जी महाराज को नहीं दे सकता। चुपके चुपके चना खाने लगे। कन्हैया ने बीच में पूछा भी कि भैया ये कट कट की आवाज कहां से आ रही? तो सुदामा जी ने कहा बरसात हुई है, भीग गया हूं, हवा चली तो ठंड लग रही, दांत बज रहे। ये बहाना कर दिया, लेकिन चना नहीं दिया खाने के लिए। और उसी चने के प्रभाव से सुदामा जी महाराज आजीवन दरिद्र नारायण बन करके अपना जीवन बिताते हैं। अपनी पत्नी के साथ भगवान का भजन करते करते भगवान का भजन करते हैं, भिक्षाटन करते हैं और इसी तरह अपना जीवन चलाते। और भगवान की भक्ति में सुदामा जी महाराज तो इतना तल्लीन हो जाते कि 2-2 3-3 दिन बीत जाते, भीख मांगने भी नहीं जाते, खाली पेट रह लेते। उनकी पत्नी बहुत बार कहती है स्वामी अरे कम से कम एक टाइम भोजन मिल जाए, इतनी व्यवस्था तो कर लिया करो। लेकिन सुदामा जी महाराज को भगवान की भक्ति के आगे कुछ नहीं दिखता। एक बार 3 दिन बीत गया, भोजन नहीं गया, अन्न का एक भी दाना पेट में। आज सुदामा जी की पत्नी आई, उनका पैर पकड़ करके बोली हे स्वामी आप बहुत बार हमसे कहे हो कि आपके मित्र 3 लोक के मालिक हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? कन्हैया ने कहा द्वारिका जाहुजू, द्वारिका जाहुजू, 8 याम यह झकते हो। जब देखो तब द्वारिका जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि वहां वो बैलगाड़ी पर मणिमुक्ता पन्ना पुखराज लगा करके भेज देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी? कहा स्वामी मैं गरीबी दूर करने की बात नहीं करती, लेकिन कम से कम एक टाइम अनाज मिल जाए, तनिक शरीर तो चल सके। सुदामा जी ने कहा एक घटना बताऊं तुम्हें? तो उनकी पत्नी ने कहा हाँ स्वामी बताओ। कहा कि सुख में परमात्मा की याद नहीं आती, परमात्मा दुख में ही याद आता। कहा ये कौन सी घटना है? कहा घटना तो अब बताने जा रहा हूं, ये तो मैंने सिद्धांत बताया है। तो कहा बताओ घटना। घटना ये है कि एक बार मां के बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपनी बुआ कुंती से बहुत प्रसन्न हुई। कुंती के पास कन्हैया पहुंचे, बोले बुआ आज मुझसे कुछ मांग लो। कुंती ने कहा कन्हैया तुमने वैसे ही बहुत कुछ दिया है, हमारे 5 पुत्रों की रक्षा सुरक्षा कवच बन के आप रहे हो, अब आपसे भला और क्या मांग लूं? लेकिन कन्हैया जिद पर आ गए, नहीं हुआ कुछ तो मांग लो। जब जिद पर आए तो जानते हो माई भाई सब लोग कान खोल करके सुनना, जब से ये सृष्टि बनी, सूर्य चंद्रमा तारे बने, तब से आज तक यह किसी ने नहीं मांगा जो आज कुंती मांगने जा रही। जब भी किसी से परमात्मा ने कहा वरदान मांगो, तो किसी ने धन मांगा, किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने प्रतिष्ठा मांगी, किसी ने विश्व विजय की कामना की पूर्ति का वरदान मांग लिया, किसी ने कुछ मांगा। लेकिन कुंती मां से जब कन्हैया जिद करने लगे, बोले बुआ आज तो कुछ आपको मांगना ही पड़ेगा, तो कुंती ने अपने सर से पल्लू उतारा, आंचल फैला दिया सामने, हे केशव, हे मधुसूदन, हे माखन चोर कृष्ण कन्हैया,
हे देवकी नंदन, हे यशोदा नंदन, हे राधावर, अगर आप देना चाहते हो तो इस कुंती के आंचल में विपत्ति डाल दो। विपत्ति, कुंती ने कन्हैया से विपत्ति मांगी, दुख मांगा। सुदामा जी की पत्नी के कान खड़े हो गए। स्वामी, ऐसा कौन हो सकता जो भगवान से दुख मांग ले? क्यों मांगा? दुख क्यों मांगा कुंती ने कन्हैया से? तब सुदामा जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान, अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। पत्नी ने कहा, तो स्वामी 3 दिन हो गया पेट में एक दाना अनाज नहीं गया, आप कुछ नहीं करोगे क्या? कहा, आज तो मन नहीं करता। अब आप जिद पर आई हो तो कल परसों चले जाएंगे, कुछ मांग लेंगे, हो जाएगा। तो कहा, तो प्राण कैसे बचेंगे? 3 दिन से कोई अनाज नहीं गया, कैसे शरीर बचेगा? प्राण निकल जाएंगे। सुदामा जी ने कहा, अरे भाग्यवान, याद करो उस बाके बिहारी को जिसको हम आपने सब कुछ सौंप दिया क्या? अब सौंप दिया इस हर जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। आन बदन बदन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। संसार के हाथों में हम, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार
तानु बतन याबो मेरा बेसन काल तुम्हारे हाथों में तानु बतन मेरा है काल तुम्हारे हाथों में सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमने तो सब कुछ भगवान को सौंप रखा है, अगर इसी बिना भोजन किए शरीर से प्राण चला जाएगा, अगर यह ही सत्य होगा तो फिर परमात्मा को सर्वस्व समर्पण का जो भाव है वो मिथ्या हो जाएगा। पत्नी ने पति की बात मान ली। रात्रि बीती, भोर में सुदामा जी महाराज आज कई दिन बाद भिक्षाटन के लिए निकले। उनका नियम था केवल 3 घर से भिक्षा मांगते थे, गिने गिने 3 घर, 3 घरों से जो मिला लेके लौट आए। 3 घर से इतने मिला कि एक टाइम हो जाए। एक टाइम भोजन किया पति पत्नी दोनों ने, फिर उपवास शुरू हो गए। भैया 5 टाइम और बीता। आज सुबह सुदामा जी की पत्नी ने जिद ठान ली, हे स्वामी आपको जाना ही पड़ेगा। कहां? बोले द्वारिकाधीश के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ। हे स्वामी मेरी बात मान लो, जिन्हें सब कुछ सौंप दिया है तो एक बार उनसे मिलने चले जाओ। मैं नहीं कहती कि मुझे भी ले चलो, लेकिन हे स्वामी आप अकेले चले जाओ। सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी से कि हे भाग्यवान, अपने नातेदारी रिश्तेदारी में मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। खाने के लिए कुछ तो उपहार स्वरूप ले जाना चाहिए, लेकिन हे भाग्यवान मेरे पास तो कुछ भी नहीं। सुदामा जी की पत्नी ने सोचा कि हमारी जो पड़ोसन है वो बड़ी आदमी है, बड़े घर की। कभी कभी सुदामा जी की पत्नी उनके यहाँ चली जाती थी, बर्तन मांज दिया, कभी झाड़ू लगा दिया। अक्सर आप जानते होंगे गांव में जो गरीब होते हैं वो पड़ोस में अगर कोई बड़ा आदमी है तो गरीब घर की माताएं बहनें जाती हैं, उनके यहाँ झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिया, तो वहां कुछ मिल जाता है। तो अक्सर सुदामा जी की पत्नी जाया करती थी पड़ोस में। तो उन्होंने सोचा आज अगर ये तैयार हो गए हैं तो हम अपनी पड़ोसन के यहाँ जाएंगे, वो बड़े घर की है, कुछ न कुछ तो दे देंगे। और भैया बात तब की है ना जब ये भागवत कथाएं भी होती थी तो लोग चावल और मिठाई चढ़ाते थे प्रसाद के लिए। आप लोगों में से तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सब जानते हैं। आज के वर्षों पहले जब भागवत होती थी तो पोथी के पास एक लकड़ी का गुटका पीढ़ा टाइप का रखा जाता था और उस पर चावल और गुड़ एक में मिला के रखा जाता था। एक हड़िया टांगी जाती थी, उसी हड़िया में वो चावल मिठाई रखी जाती थी और वही शाम को प्रसाद पड़ता था। इतनी गरीबी हुआ करती थी कि तब ये केला, सेब, संतरा, इमरती ये सब कोई जानता ही नहीं था। और जानते भी जो थे वो बड़े लोग थे, देहात में तो कतई सबके यहाँ नहीं मिलता था। तो सुदामा जी की पत्नी ने सोचा कि पड़ोसन के यहाँ से कुछ चावल मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो पहुंची, बोली हे बहन, आज मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव अपने मित्र द्वारिकाधीश बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से मिलने जा रहे, तो थोड़ा चावल दे देती तो हम उसमें कुछ मिला करके उपहार स्वरूप उन्हें दे देती। उसे बड़ी जलन हुई। इनको देखो दरिद्र नारायण, और इनके पति के मित्र 3 लोग के मालिक हैं, उनसे मिलने उसको जलन हुई। तो उसने क्या किया, उसके यहाँ अच्छे अच्छे चावल थे, अच्छी किस्म के सुगंधित चावल, मोटे चावल, पतले प्रकार के वैरायटी के चावल थे, लेकिन उसने ईर्ष्या में टूटे हुए चावल, जिन्हें हम देहात की भाषा में किनकी बोलते हैं, एक अंजलि भर किनकी लेके आई। सुदामा जी की पत्नी के सामने खड़ी हुई। सुदामा जी की पत्नी के आंखों में आंसू भर आए। वारे परमात्मा,
इनके यहाँ तो हमने कई दिन बर्तन मांजा है, वही याद कर लेती कि यह आती है हमारा सहयोग कर देती, लेकिन वारे परमात्मा ऐसा मेरा भाग्य फूटा कि मांगने आई तो इनको भी देना नहीं आया। तो रहीमन वैगर मर चुके जी कहूं मांगन जाए, और उनते पहले वह मुए जिन मुख निकसत नाई। तो उसने टूटा चावल दिया। सुदामा की पत्नी आंखों में आंसू भरे, चावल को लेने का बर्तन भी उनके पास नहीं था। जो कपड़ा पहने थी उस कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा घर में नहीं था। तो अपनी उसी फटी पुरानी धोती में से एक टुकड़ा फाड़ा और उसी टुकड़े को कई परत करके उसी में जब चावल लेने लगी तो आंखों में भरे हुए आंसू उस चावल में गिर गए। आंसुओं से चावल गीला हो गया। सुदामा जी की पत्नी ने मन ही मन सोचा, हे बाके बिहारी, अच्छा हुआ आपने व्यवस्था कर दी। टूटे हुए चावल में मिलाने के लिए मेरे पास घर में नमक भी नहीं था, चुटकी भर की मिला देती तो आपने जो आंसू गिरा दिए, यही हमारे लिए आप उपहार, यही आपके लिए मेरे द्वारा दिया गया उपहार मान लेना। और यही सोचकर आंसुओं से भीगे हुए वो टूटे चावल की पोटली बांधी और लाकर सुदामा जी को दिया। लीजिए भाग्यवान, यही जाकर के द्वारिकाधीश को उपहार में दे देना। ध्यान से सुनना भैया। सुदामा जी महाराज ने अपनी पत्नी से पूछा, भाग्यवान क्या मिला उपहार में? कहा कुछ चावल है, कहा उसमें कुछ मिला? कहा हाँ मिला है। चावल में क्या मिला? कुछ मिठाई मिली? उन्होंने कहा जो भी मिला बहुत सुंदर मिला। फिर क्या था सुदामा जी महाराज? वही पोटली, इतना दुबला पतला शरीर था। और जानते हैं भैया, पोटली को रखने का कोई और स्थान भी नहीं था, मजबूरी थी उनकी वहां रखने की। कहा? अपनी कांख में पोटली दबा ली सुदामा जी महाराज ने, जो कि बनियान, गमछा, कमीज, कुर्ता ये सब पहनने की व्यवस्था सुदामा जी के पास नहीं थी। एक धोती थी और वह भी कई जगह फटी थी। वही धोती जब नहाना होता था तो धोती पहन के ही नहा लेते थे, पहले ही सूख जाती थी, इतनी गरीबी। इस अपार गरीबी में सुदामा जी महाराज ने पत्नी के द्वारा दिए गए टूटे चावल को अपनी कांख में दबाकर और प्रस्थान कर दिया। कई दिनों की यात्रा करने के बाद जब कन्हैया के राजमहल के सामने सुदामा जी महाराज पहुंचे तो कुछ देर तक तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जीवन बीत गया, इतना सुंदर महल नहीं देखा, ऐसा मन में विचार कर रहे सुदामा जी। और विचार करते करते सुंदर कन्हैया के महल का जो गेट था, गेट के दोनों तरफ सैनिक पहरा दे रहे थे। हाथ में भाला लिए हुए दोनों तरफ सैनिक खड़े थे। सुदामा जी बिना पूछे अंदर सीधे घुसने लगे तो लपक के सैनिक ने हाथ पकड़ा। रुको श्रीमान जी। सुदामा जी गए, छोड़ो हाथ। क्यों हाथ पकड़ लिया? सैनिक को फटकारा सुदामा जी ने। सैनिक ने पूछा, अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई? कहां जा रहे? अरे कहा हमारे साधु का घर है। सुदामा जी ने कहा सैनिक से, ये हमारे साधु का घर है, आप कौन होते हैं रोकने वाले? सैनिक ने सोचा, अब देखो इनके न सर ढकने के लिए गर्मी का महीना है, न सर ढकने कपड़ा, न बदन ढकने का कपड़ा, फटी धोती पहने हैं और पैर में जूते चप्पल की व्यवस्था नहीं। एक किलोमीटर की बेवाई फटी है इनके पैर में। कन्हैया के साधु भाई लगते। क्या नाम है आपका? बोले मेरा नाम सुदामा पांडे है। का ठहरो, हम पूछ के आते हैं। अगर आप साधु हो तो हम पूछ के आते हैं। ठीक है। सुदामा जी रुक गए। वो द्वारपाल दौड़ा कन्हैया के पास पहुंचा। कन्हैया 16,108 अपनी महारानियों के बीच बैठे बात कर रहे थे और द्वारपाल पहुंचा। कन्हैया से बोला, प्रभु। कन्हैया ने कहा, हाँ बताओ। अरे कहा सरकार। कहा क्या हुआ? अरे कहा दरवाजे में आपके साधु भाई आए हैं। तो साधु भाई आए तो वहां रोक क्यों दिया? अरे कहा सरकार रोक ही लायक रहा। कहा हुआ? बोले सरकार
धोती फटी सी लटी दुपटी। प्रभु बोले धोती पहने ना, कहीं परत करके पहने, लेकिन तब भी अंग दिख पड़ रहे थे, अंग ढंग से ढके नहीं। बोले हे प्रभु धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाना की नहीं सामा। धोती फटी है सरकार, और पैर में जूते चप्पल नहीं। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाना की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल देखी, रहो चकिशो वसुधाय अभिरामा। दरवाजे पर खड़ा, महल तो महल है, महल की फर्श को देख करके वो आश्चर्य में है कि अरे दादा इतनी सुंदर फर्श। कन्हैया ने कहा और कुछ बताया उसने? कहा हाँ सरकार। बोले पूछत दीन दयाल को धाम, बताओ कया पुनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा शब्द कन्हैया ने सुना, अपने सिंहासन से कूदकर जमीन पर आए और दौड़ने लगे। बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे, सुनी छाड़े राजकाज ऐसे, जी की गति जाने को द्वारिका के नाथ हाथ, जो विधायक है पाए। जैसे सुदामा शब्द नाम सुना, कन्हैया ने नंगे पांव दौड़ते हुए हाथ जोड़ करके और पहुंचे और सुदामा जी के चरणों में गिर गए। हाथ जोड़ विधाय कहे पाए, हाथ जोड़ करके और चरणों में गिर के दोनों पैरों को कस के पकड़ लिया, और जब उठ के खड़े हुए तो गले से लगा लिया। भेटे भरी अंक लपटाए दुख सानी को। अंत में जब लपटाया तो सुदामा जी रो पड़े। बोले भैया कन्हैया, जैसी करी तुम तैसी करे को दया के सिंधु। कन्हैया जैसा आज आपने मेरे साथ किया, ऐसा कौन कर सकता किसी के साथ, और गरीबों असहायों के साथ तो कोई नहीं कर सकता। जैसी करी तुम तैसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। इतनी प्रीति गरीबों लाचारों असहायों से भला कौन कर सकता। हे प्रभु आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। सुदामा कह ही रहे थे, तब तक कन्हैया ने सुदामा को गोदी में उठा लिया, और गोदी में उठा के और दरवाजे से महल के लिए दौड़ते हुए जा रहे। पीछे द्वारपाल सभासद सब दौड़ते हुए जा रहे। अगल बगल के द्वारिका वासी सब देखकर आश्चर्य में है। अरे दादा ये कौन सा आदमी आ गया जिसके शरीर पर शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पैरों में जूता चप्पल नहीं है, इतनी भीषण गर्मी में सर ढकने के लिए सर पर गमछा पगड़ी नहीं है। उसको कन्हैया अपनी गोदी में लेकर आंखों में आंसू भरे और दौड़ते जा रहे। पहुंचे जब महल में, जिस सिंहासन पर कन्हैया स्वयं बैठते थे, उसी पर सुदामा जी महाराज को बैठाल दिया। किसी भी रानी की हिम्मत नहीं थी कि पूछ दे कौन है। कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा कि जल्दी से सोने के परात में जल लेके आओ। सोने के पात्र में जल लेके रुक्मिणी पहुंचती है। पैर धुलने से पहले कन्हैया ने एक बार सुदामा जी के चरण के तलवे में हाथ लगाया। जैसे हाथ लगाया भैया, हाथ खून से भीग गया। कन्हैया ने झुक करके देखा तो तलवों में बड़ी बड़ी बीमारी फटी थी, तमाम कांटे चुभे थे। रास्ते में कंकड़ पत्थर पर चल के आए तो तलवे में घाव हो गया था, खून बह रहा था। ऐसे बेहाल बेमाइन सो पग कंटक जाल लगे खूनी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आयो इते न किते दिन खोए। भैया इतनी दुर्दशा तुम्हारी हो गई, पैरों में इतनी भवाई फटी, इतने कांटे चुभे, खून बह रहा है। इतना दुख सहने के बाद कितने दिन व्यतीत करके आवाज आए इतने न, यहाँ क्यों नहीं आए पहले?
कितने दिन बिता दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कन्हैया रोने लगे। पैर धुलने के लिए पानी लेके जा रहे थे। आंखों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया परात के जल को मत छूना। मित्र सुदामा इतनी दूर से चल के आए। रुक्मिणी जी जल्दी जल्दी में ठंडा पानी ले आई। गर्म पानी से जल पैर धोने से थकान उतर जाती है। हे कन्हैया, अब आज मैं आपको वचन देती हूँ, मित्र सुदामा के पैर धुलने भर का पानी तो हम अपनी आंखों से बरसा देंगे, और इसी से आंसू जब आंख से निकलता तो हल्का गुनगुना होगा, ठंडा नहीं होगा। इसी से पैर धुल देना। फिर क्या हुआ? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंसुओं से पैर धुल दिया। पैर धुलने के बाद मां के बिहारी ने अपने पीतांबर से भक्त सुदामा के पैरों को पोंछा। पोंछने के बाद जलपान की व्यवस्था हुई। सुंदर मिष्ठान पकवान पानी पीने के लिए आया। सुदामा जी अपने हाथ से उठाने जा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान ने रोक दिया, नहीं भैया, आज मैं वर्षों बाद मौका मिला है, आज तुम्हें अपने हाथों खिलाऊंगा। मिठाई की एक पीस उठाई, एक टुकड़ा उठाया कन्हैया ने, सुदामा जी के मुंह में डाला। सुदामा जी पूरी पीस खा लेना चाहते थे, बड़े भूखे थे, लंबी यात्रा करके आए थे। लेकिन जैसे ही वो मिठाई काटने जाकर कन्हैया ने आधी पीस बाहर निकाल ली। सुदामा जी महाराज आधी पीस काट के बोली, आधी क्यों रोक दी? कन्हैया ने कहा, पर बहुत दिन से तुम्हारा जूठा खाने को नहीं मिला। आधी पीस स्वयं खाते हैं, आधी सुदामा जी को खिला देते हैं। ऐसे ही मिठाई की सारी पीस जितने भी टुकड़े थे सब आधा सुदामा जी को खिलाते, आधा स्वयं खाते। जलपान के बाद जब भोजन परोस के आया तो एक ही थाली में कन्हैया स्वयं खाते, सुदामा जी को भी खिलाते। भोजन के बाद जब सुदामा जी महाराज विश्राम करने लगे तो कन्हैया पैर दबाने लगे। जब हल्की नींद आने लगी सुदामा जी महाराज को तो कन्हैया ने धीरे से हिलाया, भैया मेरे लिए कुछ उपहार नहीं आए क्या? सुदामा जी को बड़ी लज्जा आई, शर्म आई। अभी तक तो गनीमत थी, अब जो मैं पोटली में लेके आया हूं टूटे चावल हैं। इतनी 16,108 महारानियों के सामने चावल की पोटली खुलेगी तो कितनी बदनामी होगी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भैया तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, मनोरंजन किया। उन्होंने मजाक किया, आगे जना गुरु मातु गए लय, तुम जाबी हमें नहीं दीनी। पाछिल मानी अजो न कजी तुम, कैसे ही भाभी के तंदुल कीने। सुदामा जी ने सोचा अभी तक पोटली हमने निकाली भी नहीं, इनको कैसे पता चल गया कि चावल लिए हैं हम। सुदामा जी ने हाथ और कस के दबाया, कहीं पोटली दिख तो नहीं रही। तब तक कन्हैया जी आगे और बोल गए, बोले गांठरी कांख में चापी रहे तुम, कांख में तुम पोटली दबाए हुए हो चावल की। और तो और कन्हैया आगे जब बोले तो मन करता चिल्ला के रोया जाए। भगवान कितना भक्त वत्सल है। भगवान जानते हैं कि उस चावल में सुदामा जी की पत्नी की आंखों के आंसू के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन बाके बिहारी ने कहा, गांठरी कांख में चाबी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। अमृत रस से सना हुआ चावल मुझे क्यों नहीं देते?
चावल में आंसू है, लेकिन कन्हैया को वो आंसू अमृत दिख रहा है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी, यही तो जान दिखारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी, यही तो जान दुर्योधन घर मेवा त्यागन सार विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई कन्हैया ने कहा कि भैया तुम्हारी आंख में जो चावल आप दबा के लाए हैं पोटली में बांध के, उसमें अमृत रस ना हुआ है, उसे मुझे क्यों नहीं दिया? सुदामा जी महाराज इनकार करते हैं तो कन्हैया पीछे से जाते, उस पोटली का छोटा सा कपड़े का हिस्सा बाहर निकला था, पकड़ के खींचा, पूरी पोटली बाहर आ गई। कन्हैया ने अपने हाथों खोली वह पोटली और एक मुट्ठी चावल उठाया और मुंह में रख के ऐसे खा रहे हैं मानो 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद उन्हें मिल रहा। वो तो भूल गए ठकुराई, वो अपनी सारी प्रभुता, सारा ईश्वरत्व भूल गए प्रेम में। एक मुट्ठी चावल खा गए। कौन सा चावल? वह चावल जो सुदामा जी की पत्नी के आंसुओं से गीला है, आंसुओं से सना हुआ चावल केवल कन्हैया खा सकते हैं, केवल भगवान खा सकता। बाकी कोई भी व्यक्ति कितना भी किसी से प्रेम करता हो, आपके आंसू से सना हुआ चावल मेरे भगवान के सिवा और कोई नहीं खा सकता। और तब भी हम भगवान से प्रेम करने में कोताही करते। एक मुट्ठी खा लिया, दूसरी मुट्ठी चावल फिर उठाया, उसे मुंह में रखा, वो भी खा लिया। जब तीसरी मुट्ठी उठाने चले तो रुक्मिणी और सत्यभामा ने लपक के हाथ रोक दिया, पकड़ लिया। कन्हैया अगर हम अकेले होते तो न रोकते, आपके पास 16,108 महारानियां हैं। लेकिन यह बीच की घटना सुदामा जी नहीं समझ पाए कि आखिर महारानियों ने चावल 2 मुट्ठी खाने के बाद क्यों रोक दिया। सुदामा जी को पता नहीं चला कि कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल खा के एक लोक का राजा बनाया, दूसरी मुट्ठी का चावल खा करके 2 लोक का राजा बना दिया सुदामा जी महाराज को, और तीसरी मुट्ठी का चावल खा के 3 लोक का राजा बना देना चाहते थे। लेकिन तीसरी मुट्ठी पर महारानियों ने रोक दिया। लेकिन यह रहस्य की बात सुदामा जी को पता नहीं चली। कई महीनों तक वहां रहे। इसके बाद एक दिन अचानक सुदामा जी के मन में बात आई। बहुत दिन बीत गए, घर पर कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी, फूस की मड़ैया थी, कहीं आंधी पानी आया होगा तो वह भी गिर गई होगी, मेरी वह पढ़ाई अकेले ही कैसे रही, वहां दिन काट रही होगी। सो आज कन्हैया से बोले कि हे भैया अब मैं जाना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा ठीक है, रास्ते में खाने की व्यवस्था में मिष्ठान भगवान की व्यवस्था और कुछ सूखे फल मेवा की व्यवस्था करा देता हूँ। सारी व्यवस्था कंप्लीट हुई और उसके बाद सुदामा जी महाराज चलने को तैयार हुए। जानते हो भैया, जब सुदामा जी महाराज चलने को तैयार हुए तो एक बार शायद सुदामा जी के मन में यह बात आई कि अब तो मैं बिल्कुल चलने वाला हूँ, कि अब तो झोला रुपया ना दी। मेरी पत्नी ने तो भेजा था इसी भाव से। लेकिन सुदामा जी को क्या पता कि एक झोले की क्या बात करते हो सुदामा। कन्हैया ने जो दे दिया जन्म जन्मांतर कल कल्पांतर युगांतर तक खत्म होने वाला नहीं। अगर आप नहीं चाहोगे खुद तो वो खत्म नहीं होगा। सुदामा जी महाराज की विदाई हुई, चलने लगे। जब बिल्कुल गेट पर पहुंच गए, सारी महारानियां पीछे तक आई छोड़ने, वही दोनों द्वारपाल खड़े थे गेट पर। जैसे गेट पर पहुंचे तब श्री कृष्ण भगवान को उस द्वारपाल की बात याद आई, जब आज के कई महीने पहले सुदामा जी पहुंचे थे और उससे कहा था कि ये मेरे साधु का घर है। कन्हैया जी ने पूछ दिया, भैया मित्र सुदामा
जब तुम आए थे उस दिन द्वारपाल से कहा था कि मेरे साढ़ू का घर है, तो हम आपके साढ़ू कैसे लगते हैं ये तो बता दो। सुदामा जी ने कहा हमसे काहे को पूछते हो, आपकी 16,108 महारानियां आपके पिछुए खड़ी हैं, एक एक से गिनती करके पूछवा लो। तो श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से पूछा आपकी कोई बहन पांडे खानदान में ब्याही है क्या? अरे दादा रुक्मिणी जी महाराज तुरंत लाल पीली हो गई, मेरी बहन जो आपकी बहन जाए पांडे खानदान में। सत्यभामा जी से पूछा था आपकी कोई बहन गई है, वो तो और क्रोधित हो गई, मेरी कोई बहन नहीं गई। कन्हैया जाए तो आपकी बहन जाए पांडे खानदान, मेरी कोई बहन नहीं गई। सबने इनकार कर दिया। कन्हैया ने सुदामा जी से कहा आप तो मेरे मित्र हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो झूठ नहीं बोलते, फिर आप झूठ कैसे बोल दिए जब हमारी सारी महारानियों ने इनकार कर दिया कि मेरी कोई बहन पांडे खानदान में नहीं ब्याही। तो हे भैया सुदामा जी आप बताओ कैसे साढ़ू हुए? सुदामा जी महाराज ने कहा मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला भैया। और रही बात साढ़ू होने की तो पक्का पक्का मैं आपका साढ़ू हूँ। कैसे आप भी जान लीजिए। सुदामा जी ने कन्हैया से बताया अरे संपत्ति विपदा दुई बहिनी सत्य कहो नरनाथ। विपदा दुई बहिन सत्य कहो नरनाथ, संपत्ति ब्याही आपको विपत्ति हमारे साथ। हे प्रभु हे बाके बिहारी नटवर नागर बंशीधर श्याम सुंदर बाके बिहारी गिरधर गोपाल यशोदानंदन देवकी नंदन केशव मधुसूदन मदन मुरारी, आपको संपत्ति से आपका विवाह संपत्ति से हुआ, मेरा विवाह विवाह विपत्ति से हुआ, इसी से तो हम आपके साथ भाई हुए। कन्हैया ने लपक के एक बार फिर से सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। हाँ भैया तुमने सही कहा। और सुदामा जी की विदाई हुई। कई दिनों की यात्रा करने के बाद जब अपने कुटिया के पास पहुँचे तो जानते हो भैया कुटिया का नामो निशान गायब, दुनिया हमारा तक न मौजूद। जो ने मरे में रहते सुदामा जी 6 महीना पहले जब गए रहा वो मड़ई गायब। जब मड़ई गायब तो मेहरुओ गायब। पड़ोसिया रामचंद्र महाराज की अब तो बड़ी चिंता। तब तक भैया एक सैनिक आया। सैनिक ने कहा कि पंडित जी कहा हाँ बताओ का चलो रानी साहेब बुलाए। अरे कहा जाओ जो रानी राजा या हमारे तो प्राण सूखी का भवा का। अरे छोड़ो का भवा। एक टूटी सी फूस की मड़ैया थी, मड़ैया गायब और वहां टूटही फुटही पढ़ाई नहीं गायब। पड़ोसिया रामचंद्र महाराज कहा अच्छा कहा तो रानी साहब से मिलने आप नहीं चलोगे? सुदामा जी ने कहा जाओ अपन काम करो, रानी राजा हमसे मतलब नहीं। रानी राजा चक्कर द्वारिकाधीश गए तेरे घरे गए, पत्नी भेजिस कि कुछ मिल जाए। अब सुदामा जी का क्या पता कि क्या मिलेगा, अभी तो कुछ जानकारी है नहीं। पत्नी पढ़ाई चले गए मेहरुओ गवावत और फुसहार घर गाँव बहुत छुट्टी मिला। अब कहाँ जाइए, जाओ अपन काम करो। सैनिक चला गया। अब पहुंचाओ वहां कहा सुदामा जी की पत्नी ही तो रानी बन चुकी थी ना, 2 लोग की मालिक। जाकर सैनिक ने बताया पंडित जी आवे नाय तैयार है। तो वो खुद आई तो तुरंत पैर छूने के लिए बढ़ी। सुदामा जी छटक के दूर खड़े, हटो हम नारियों से पैर नहीं स्पर्श कराते। तो उसने कहा हम नारी नहीं है आपकी पत्नी है। अरे कहा छोड़ो, टूटी सी मड़ैया मेरी रही होती याही ठाओ, विपदा सताई पावेगी कहाँ थामरी। एक टूटी सी मड़ैया यहाँ थी और उसी में मेरी वो बुढ़िया पढ़ाई रहती थी।
अब वो इतनी विपत्ति में वो कहाँ गई होगी, हमको तो बड़ी चिंता हो रही। उसने फिर कहा स्वामी मैं ही हूँ। कहा नहीं नहीं, मेरी वहां पढ़ाई तिहारी ही अनुहारी की थी, चेहरा तो तुमसे मिलत जुलत है, लेकिन उनके दूबियों के गहना नाय रहा, अतुई नौलखा हार पहने, मोट मोट पायल, हसुरी जड़िया सब बढ़िया। ना ना, अरे कहा स्वामी आप चिंता न करो, हम बता रहे हैं तब आपके समझ में आएगा। हम अपनी पड़ोसन के यहाँ से टूटे चावल लेके आए थे, तब आप लेकर के गए थे। सुदामा जी ने सोचा हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो स्वामी मुझे वो दिन भूला नहीं, लेकिन ये भाग्य बिहारी की कृपा है, आप गए उसी के 15-20 दिन के बाद, यहाँ पता नहीं किस साधन से सब लद लद करके सब सामान नहीं लगा। स्वामी अभी घर चलोगे तो देखोगे हमारे बिस्तर भी सोने के हैं, मरी मुक्ता पन्ना पुकड़ा चढ़े, सब किसने दिया? सुदामा जी ने पूछा। स्वामी नहीं पता, हमें लगा द्वारिकाधीश ने ही दिया, भगवान के बड़े लंबे हाथ। बुला लेके गई, सुदामा जी रहने लगे। लेकिन भैया कोई कुंती वाली बात याद आती है सुदामा जी को। हफ्ता 10 दिन बीत गया, इतना बड़ा राजपाट, सब कारभार लंबा हो गया, लंबी खेती बाड़ी, राजपाट देखना, अब भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं मिलती। तो सुदामा जी एक दिन बैठ करके बहुत रोए और कन्हैया को याद किया। तो कन्हैया सामने उपस्थित होते, अब क्या चाहिए मित्र सुदामा? कहा कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, आपने बिना मतलब दे दिया, हमको केवल आपकी जरूरत है बांके बिहारी, बाकी दुनिया में मुझे किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं। आप साथ रहो तो सब कुछ मेरे साथ है, और ये सारी संपत्ति, सारी पद प्रतिष्ठा, सारी धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, इसे किसी तरह से समाप्त कराओ, आपका भजन नहीं हो पाता। कन्हैया ने सोचा मैं तो वापस नहीं ले सकता, एक उपाय है, तो अपने आप मेरे पास चला जाएगा, बांस की दातून की जाए। बांस की दातून करने से दरिद्रता आती है। वही शुरू किया और कुछ ही दिनों में वो फिर दरिद्र नारायण हो गए। लेकिन मैया कुंती के द्वारा बनाए गए आदर्शों को, ऋषियों मुनियों पूर्वजों के द्वारा बनाए गए आदर्शों को सुदामा जी ने अपने मन में धारण किया कि दुख है तो परमात्मा की याद है, और सुख एक ऐसी प्रतिष्ठा है जहाँ व्यक्ति व्यसनी हो जाता है, और जहाँ व्यसन है, जहाँ विषय है, वहाँ परमात्मा नहीं दिख सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज समय परिधि के अंदर ही कथा को मैं विराम दूंगा, और ओझा जी से निवेदन करूंगा कि कल कम से कम 6:30 पौने 7 बजे हर हालत में यहाँ पहुंच जाया करें, जिससे कथा प्रारंभ होने में विलंब न हो, क्योंकि सब लोगों के पास खेती किसानी के काम है। जो लोग आते हैं वो सोचते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक कथा विराम हो जाए, 11-12 बजे तक कथा चलेगी तो लोगों को परेशानी होगी। तो इसलिए आज दंड स्वरूप हम कथा को इतने बजे ही विराम दे रहे हैं। 2 बार परमात्मा का नाम, फिर वाणी को विराम, और उससे पहले एक छोटा सा भजन। सीताराम जी, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का
हुआ? जब सारे दांत गिर गए, राम कहो तो आम निकलता है, तब क्या, तब भगवान की याद आई। कैसे? सुमिरन के वक्त में तो हरि का भजन किया, अपने जीवन में आदमी गलती पर गलती करता चला गया, जब जो चाहिए तब वह नहीं किया। ट्रेन पकड़नी थी 8 बजे और घर से निकला जब, तो 8:05 हो चुके थे। कैसे? गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई अपनी बिटिया को देखा, सयानी बिटिया को, तब तो नजर नीची कर ली, और अगर पराये की बिटिया को देखा सयानी तो 3 किलोमीटर तक आंख फाड़ फाड़ कर देखते रहे। न देखने का तरीका, न चलने का तरीका, न बोलने का तरीका, जवानी में सारे काम उल्टे। कैसे? तन की मशीनरी में तब ठीक चलना सीखा,
बगल में रिवॉल्वर रखते, किसी को समझते नहीं थे हमसे कौन लड़ने वाला। नहीं सोचा कि असली पहलवान तो लास्ट में आएगा जब कोई ताकत काम नहीं करेगी। कैसे सुनना, आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, आयु ने हार कर हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को इन्हीं शब्दों के साथ प्रवचन प्रसंग की वांग्मय सेवा परमात्मा के स्थिर चरणों में यही समर्पित। 2 बार परमात्मा का बड़े प्रेम से नाम लेंगे, फिर बाड़ी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, श्याम रामचंद्र महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, कथा में भाग लेने वालों की, कथा से भाग लेने वालों की। जय जय श्री सीताराम। भवभेषज रघुनाथ यश सुनहि जे नर यरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि दृशरारी। हरि ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय श्री कृष्ण।